क्या आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कैश डिपॉजिट फॉर्म को भरना चाहते हैं, पैसे डालने वाले फॉर्म को भरना चाहते हैं? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले जाना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में। जाने के बाद आपको इस तरह का एक फॉर्म ले लेना है जो कैश डिपॉजिट करने वाला, नकदी जमा करने वाला जो होगा फॉर्म, इस तरह का आप ले लेंगे। लेने के बाद चलिए कैसे भरते हैं, फिलअप कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। पहले आपको यहां दिख रहा होगा, फर्स्ट में ऊपर में दिख रहा होगा डेट, तारीख आप यहां डालेंगे जिस तारीख को आप पैसे जमा कर रहे हैं। चलिए मैं डालता हूं। हमने डाल दिया है 22/1/2025। आप यहां देखिए, डाल देने के बाद आपको यहां पर दिख रहा होगा नकदी जमा शाखा का नाम, जहां पर आप जमा कर रहे हैं जिस शाखे में, वहां का नाम डालेंगे। जैसे कि ये ब्रांच जो है अभी मैं जहां जमा करूंगा वो पटना सिटी का है। और खाता, यहां पर एक और ऑप्शन दिख रहा होगा ग्राहक की होम ब्रांच का नाम, ये जहां पर आप पैसे जमा कर रहे हैं, या आपका अकाउंट है या किसी और का है, वो ब्रांच का नाम डालेंगे। चलो मैं पहले डालता हूं जहां से डालता हूं, इस तरह आप डाल देंगे। इसके बाद कहता है ग्राहक की होम ब्रांच का नाम, ग्राहक जो है जिसके पास आप पैसे जमा कर रहे हैं उसका होम ब्रांच का नाम डालेंगे, ये पटना है। इसके बाद आपको यहां दिख रहा होगा खाते में जमा किया गया खाता धारक का नाम, जिसके खाते में आप पैसे जमा कर रहे हैं उसका आप यहां नाम डालेंगे और उसका यहां पर अकाउंट नंबर डालेंगे। जैसे कि अगर आप खुद के अकाउंट में डाल रहे हैं तो आप अपना नाम डालेंगे और यहां अकाउंट नंबर डालेंगे। अगर किसी और का है तो आप उसका नाम, अकाउंट नंबर और उसी का ये होम ब्रांच का एड्रेस डालेंगे। इसके बाद यहां दिख रहा होगा मोबाइल नंबर खुद का डाल सकते हैं और यहां पर शब्दों में डालेंगे जितने पैसे आप भेज रहे हैं या जमा कर रहे हैं कैश डिपॉजिट। चलिए भरते हैं कैसे, जानते हैं। पहले मैं नाम डालता हूं क्योंकि मैं खुद के अकाउंट में डालना चाहता हूं, तो मैं डाल देता हूं। हमने डाल दिया फिरोज बादशाह। इसके बाद यहां पर दिख रहा होगा मोबाइल नंबर मांग रहा है तो आप डाल देंगे मोबाइल नंबर अपना। हमने मोबाइल नंबर को डाल दिया, कुछ नंबर्स को हाइड कर दिया है सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए। डाल देने के बाद यहीं पर दिख रहा होगा आपको, देखिएगा अकाउंट नंबर है तो आप अकाउंट नंबर खुद का डाल सकते हैं। अगर खुद के अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं तो दूसरे का है तो आप दूसरे का डालेंगे जिसके पास आप पैसे भेज रहे हैं या डाल रहे हैं। चलो मैं डालता हूं। हमने कुछ नंबर्स को हाइड कर दिया है, इस तरह से क्रॉस कर दिया है ताकि यह अकाउंट नंबर लीक वगैरह ना हो, इसलिए हमने इस तरह कर दिया है। आप अपने सभी अकाउंट नंबर को अच्छी तरह से फुलफिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कहा जाता है संख्या, और यहाँ पर जो पैसे जमा कर रहे हैं वो कितने रुपए के हैं। जैसे 500 रुपए का 10 नोट है तो आप यहाँ 10 कर देंगे और यहाँ 5 गुने 10 करेंगे तो 5000 रुपए हो जाएंगे, तो आप यहाँ 5000 एंटर कर देंगे इस तरह से। और भी कोई है, जैसे पैसे 100 रुपए का है, 2 है तो आप यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ पर 100 दूने 200 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह आप एंटर कर देंगे और यहाँ पर कुल एंटर कर देंगे। जैसे कि 5200 रुपए हो रहे हैं तो हमने 5200 रुपए एंटर कर दिया, इस तरह एंटर कर देंगे। इसके बाद ये शब्दों में आप यहाँ डालेंगे। चलो मैं डालता हूं। इस तरह आप डाल देंगे। हमने 5000 रुपए मात्र लिख दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गलती होने की वजह से यहाँ हमने इस तरह घस दिया है, तो आपको फ्रेश करना है काम, घसना उसना नहीं है। हमसे गलती हो गई तो हमने आपको बताने के लिए घस दिया है। फ्रेश आप करने के बाद आपको यहाँ पर उसका नाम डालेंगे। जैसे कि आप डाल रहे हैं खुद के अकाउंट में तो खुद का यहाँ नाम डालेंगे, या आप किसी और के अकाउंट में डाल रहे हैं फिर भी आप खुद का ही नाम डालेंगे क्योंकि आप ही जमा कर रहे हैं, तो आप यहाँ डाल देंगे। जैसे कि मैं डालता हूं, हमने नाम को डाल दिया। इस तरह आप आसानी से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नकदी जमा यानी कैश डिपॉजिट फॉर्म को इस तरह से भर सकते हो जैसे कि हमने आपको बता दिया किस तरह भरने हैं। देखिए आपको यहां दिख रहा होगा फर्स्ट में डेट है, यहां पर दिख रहा होगा नकदी जमा शाखा का नाम पटना सिटी है और ये होम ब्रांच है पटना का। इसके बाद यहां दिख रहा होगा खाता धारक का नाम डालेंगे जिसके खाते में पैसे डाल रहे हैं, उसके बाद उसका अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे,
उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। साथ यहाँ पर शब्दों में डाल देंगे जितने पैसे आप डिपॉजिट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अंक में डाल देंगे, जैसे कि दिख रहा होगा 500 का नोट 10 था तो हमने 5000 कर दिया है। इसी तरह आप एंटर करने के बाद कुल अमाउंट आप यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ नाम डाल देंगे। इसके बाद आप इसे सबमिट करेंगे पैसे को लेकर के, तो आपका ये कैश डिपॉजिट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।